Hello friends, welcome back to सरकारी जॉब एंड रिजल्ट अलर्ट यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं बताने जा रही हूँ कि जम्मू कश्मीर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड ने एक बहुत बड़ी वैकेंसी निकाली है। बहुत ही ज्यादा नंबर में ये वैकेंसी आई है, तो उसके बारे में मैं डिटेल में बताने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं, जानते हैं क्या क्या इसकी डिटेल्स हैं। फ्रेंड्स, अभी मैं अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे हूँ, तो यहाँ भी मैंने सारा इंफॉर्मेशन दे दिया है। तो आप चाहें तो इस मेरे वेबसाइट के थ्रू भी सारा इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और इसके अलावा मैं इसके जो JKSSB के ऑफिशियल वेबसाइट पे भी मैं जाऊंगी, वहां से भी मैं बताऊंगी डिटेल के बारे में। तो जैसा आप देख पा रहे हैं कि टोटल पोस्ट है 8575। ये बहुत बड़ी वैकेंसी है। लोकेशन जम्मू कश्मीर रहेगी। लास्ट डेट फ्रेंड्स इसकी 25 अगस्त तक होगी और जो पोस्ट होगा ग्रेड 4 होगा। अब आगे देखते हैं हम इसके बारे में। तो फ्रेंड्स, ये जो ब्रेकअप है वैकेंसी की, जो टोटल यहाँ पे आपने देखा जैसा कि 8575, तो इसमें से डिपार्टमेंट वाइज और कैडर वाइज इन्होंने डिवाइड किया है। तो जिसमें आप देख पा रहे हैं, एक मिनट में पेन ले लेती हूँ हाईलाइट करने के लिए। हाँ, तो यूटी कैडर के लिए ये 463 पोस्ट है और डिविजनल कैडर जम्मू के लिए ये 1545 पोस्ट है और कश्मीर कैडर के लिए 1616 पोस्ट है और डिस्ट्रिक्ट कैडर के लिए 4951 पोस्ट है। और इसके अंदर जो है ये सारा यहाँ पे मैंने डिटेल दे दिया है। आप यहाँ से देख सकते हैं अनंतनाग में इतना, इस तरह से सारा जो भी है ये मैंने यहाँ पे डिटेल दे दिया है। तो ये हुई वैकेंसी का ब्रेकअप, कहाँ पे कितनी पोस्ट है। अब हम नीचे चलते हैं तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जानते हैं। तो एडुकेशन जो है सिर्फ मिनिमम आपको मैट्रिक या 10th पास होना चाहिए और मैक्सिमम जो है वो 12th 10+2, यही इसकी एडुकेशनल क्वालिफिकेशन है। और दूसरी ये चीज है एलिजिबिलिटी की, कैंडिडेट शुड बी ए डोमिसाइल ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। एज लिमिट है यहाँ पे, तो आप एज लिमिट का सारा मैंने यहाँ डिटेल दे दिया है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। सिंपल अपने एज की एलिजिबिलिटी जानने के लिए यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है कि नॉट बोर्न बिफोर, नॉट बोर्न आफ्टर। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ इन दोनों के बीच में आता है तो आप एलिजिबल हैं। तो आप इस सेक्शन को देख सकते हैं और आप जिस कैटेगरी में आते हैं तो वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। अब पोस्ट सैलरी आपकी क्या रहेगी, तो सैलरी जो इसकी है 14,800 से लेके 47,100 तक की है सैलरी, यहाँ आप देख पा रहे हैं। अभी इसके मैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर भी मैं ले जाऊंगी, वहां और डिटेल में मैं जानकारी आपको दूंगी। एप्लीकेशन फी इसकी 350 रुपीज है, जो कि आप इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू आप दे सकते हैं। अब सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, तो सिलेक्शन प्रोसेस इसका रिटन टेस्ट है फ्रेंड्स। तो सबके लिए जो भी कैडर वाइज जो इन्होंने निकाला है, तो उसके लिए अलग अलग आपका सिलेक्शन जो है क्राइटेरिया रहेगा। जैसे यूटी कैडर के लिए रिटन टेस्ट में आपको 85 मार्क्स इसमें है। फिर दूसरा अगर देखें तो कैंडिडेट्स हुज फैमिली मेंबर नीदर इज नॉर हैज बीन इन गवर्नमेंट सर्विस इंक्लूडिंग PSU, अगर आपके फैमिली में कोई भी इन सब चीज में नहीं है तो 5 मार्क्स आपको दी जाएगी। विडोज, डिवोर्स्ड वुमेन एंड सेपरेटेड वुमेन एंड ऑर्फन गर्ल्स, इन सब के लिए 5 मार्क्स मिलेगा। और कैजुअल वर्कर एंगेज फॉर 5 ईयर और मोर, इसमें प्रूफ की रिक्वायर्ड होगी, दिखाना पड़ेगा आपको, तो इसके लिए 5 मार्क्स है। तो टोटल जो है वो 100 मार्क्स की हो गई। उसी तरह से इसके लिए अगर देखें आप, तो इसमें भी 80 मार्क्स का आपका रिटन टेस्ट है और जैसा ऊपर है उसी तरह से, लेकिन एक कैंडिडेट ऑफ द होम डिवीजन, इसके लिए 5 मार्क्स दे रहे हैं, बाकी सारा कुछ उसी तरह से है। ये भी 100 मार्क्स का है। उसी तरह सेम आप ये देख सकते हैं कि इसमें ये जो डिस्ट्रिक्ट कैडर वाला है, ये रिटन टेस्ट इसमें 70 मार्क्स का है।
इसमें, और होम डिस्ट्रिक्ट वालों को यहाँ पे 10 मार्क्स मिल रहे हैं। तो इस तरह से आप मार्क्स का ब्रेकअप यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। अगर हम एग्जाम पैटर्न की बात करें तो फ्रेंड्स ये ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगी और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे इसमें, और ये सिर्फ इंग्लिश में होगी क्वेश्चन पेपर, और इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी। तो ये होगी मतलब 4 अगर आपका गलत है तो उसमें 0.5 काट लिया जाएगा मार्क्स। एक 0.5 मार्क्स नेगेटिव मार्किंग है, अगर एक गलत हुआ तो उस पे इतने मार्क्स कट जाएंगे। इंपॉर्टेंट डेट आप ध्यान रखिए, ये 10 जुलाई से शुरू हो जाएगी एप्लीकेशन और 25 अगस्त तक ये चलेगी। और फ्रेंड्स यहाँ देख पा रहे हैं जैसा कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आप यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो आपका इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा और फिर आप उसको देख सकते हैं। और ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाएंगे। और यहाँ पे कैसे आप अप्लाई करें यहाँ भी है, और मैं अभी इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके भी बताऊंगी। तो सबसे पहले मैं इसका ऑफिशियल वेबसाइट दिखा देती हूँ। तो इस तरह से ये ओपन होगा ऑफिशियल वेबसाइट, और यहाँ जैसा कि देख पा रहे हैं आप सबसे ऊपर में ये एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन फॉर डिस्ट्रिक्ट डिविजनल यूनियन टेरिटरी कैडर पोस्ट ऑफ क्लास 4, ये आप यहाँ पे भी क्लिक जब करेंगे तो आपका इसका नोटिफिकेशन जो है वो ओपन हो जाएगा, वहां से भी आप देख सकते हैं। तो मैं इसका नोटिफिकेशन जो है वो मैंने ओपन करके रखा है, और पहले की तरह मैं सारा नोटिफिकेशन को बहुत ही डिटेल में मैंने पहले देख लिया है, पढ़ लिया है, ताकि मैं आपको सब कुछ बहुत डिटेल से मैं बता सकूं। तो चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने बताया ये 10 जुलाई से शुरू हो जाएगा, और मैं एक पेन ले लेती हूँ। तो ये 10 जुलाई से शुरू हो जाएगा और ये 25 अगस्त तक रहेगा। और जो इसमें दिया गया है कि एनेक्चर ए में जब जाएंगे तो वो पोस्ट के बारे में, वैकेंसी के बारे में, ब्रेकअप वगैरह वो बताएंगे। एनेक्चर बी में क्वालिफिकेशन, पे लेवल ये सब बताएंगे, और सी में सिलेबस सब बताएंगे। जैसा कि देख पा रहे हैं ये टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है 8575 की है। तो चलिए हम आगे देखते हैं। इसका एक रिक्वायरमेंट है कि द कैंडिडेट शुड बी ए डोमिसाइल ऑफ द यूनियन टेरिटरी, आपको वहां का ही, जम्मू एंड कश्मीर का ही के निवासी होने चाहिए, क्योंकि इसके लिए आपको वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट में जब आपका वेरिफिकेशन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो आपको सर्टिफिकेट वो दिखाना पड़ेगा आपको। ओके, अब चलते हैं 3 में, वैकेंसीज में। तो एनेक्चर ए में सारा ब्रेकअप दिया गया है, वही यहाँ पे बताया गया है। पे स्केल है इसकी, तो मैंने जैसे पहले आपको बताया 14,800 से लेकर 47,100 तक। एज लिमिट जैसा कि मैंने आपको अपने वेबसाइट पे भी दिखाया, और यहाँ भी आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड मिनिमम मैट्रिक, मैक्सिमम +2, ये भी देख सकते हैं। और इसमें एक चीज और कहा गया है कि एनी कैंडिडेट हैविंग हिज हर क्वालिफिकेशन अदर देन प्रिस्क्राइब्ड शैल नॉट बी एलिजिबल। जो 10th और 12th है यही इसकी एलिजिबिलिटी है, क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी, इसके अलावा जो है वो एलिजिबल नहीं होंगे। तो ये इसमें कहा गया है, और ये इस तरह से आप डिटेल देख सकते हैं। और इसमें जैसा कहा गया है कि मेरिट कम प्रेफरेंस, इसमें जो है वो कहा गया है कि द ओवरऑल मेरिट ऑफ द कैंडिडेट शैल बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन इन रिटन टेस्ट प्लस एडिशनल पॉइंट्स टू बी एलोकेटेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ SO 184 डेट। जो आपका रिटन टेस्ट होगा और एडिशनल पॉइंट आपको जो कि प्रेफरेंस के रूप में आपको दिया जाएगा, तो उसी बेस पे आपका सिलेक्शन होगा। तो इसका सिलेक्शन मेथड होगा मेरिट कम प्रेफरेंस मेथड, दोनों। अब आगे हम देखते हैं। तो द कैंडिडेट शैल बी कॉल्ड टू इंडिकेट देयर प्रेफरेंस फॉर कैडर एज वेल एज डिपार्टमेंट इधर इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। और आप किस कैडर को चूज करते हैं, तो या तो आप जब ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल कर रहे हैं तब आप मेंशन कर दो, या फिर लेटर स्टेज में भी आप वो कर सकते हैं।
तो उसकी जानकारी यहाँ पे दी गई है। अब है एप्लीकेशन फी, तो जैसा मैंने बताया 350 इसकी एप्लीकेशन फी है और ये नेट बैंकिंग के थ्रू आप दे सकते हैं। जब ऑनलाइन एप्लीकेशन इसकी शुरू हो जाएगी सबमिशन, तो जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे तो वहां पे आपको ऑप्शन मिलेगा पे करने के लिए, तब वहां से आप ऑनलाइन कर सकते हैं। अब है सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, तो द जम्मू कश्मीर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड शैल नोटिफाई द वेन्यू सेंटर्स ऑफ एग्जामिनेशन सेपरेटली। ये जो है JKSSB जो है वो नोटिफाई करेगी वेन्यू के बारे में, कहाँ कहाँ वो सेंटर रखते हैं वो डिक्लेयर करेंगे वो। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन जैसा मैंने बताया कि ऑब्जेक्टिव टाइप होगी, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगी और नेगेटिव मार्किंग होगी। और फ्रेंड्स इसका टेंटेटिव आंसर की भी ये अपने साइट पे ये पब्लिश करेंगे, और जैसे ही आंसर की पब्लिश करेंगे तो मैं भी अपने वेबसाइट पे उसकी इंफॉर्मेशन दे दूंगी, अपडेट कर दूंगी। तो आप मेरे वेबसाइट पे भी आप विजिट अगर करते रहें तो इससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन मैं देती रहूंगी वहां पे। अब ये यहाँ पे क्लियरली कुछ मेंशन किया है इन्होंने कि कैंडिडेट्स आर स्ट्रिक्टली एडवाइज्ड नॉट टू राइट एनी पर्सनल आइडेंटिटी लाइक नेम, रोल नंबर, मोबाइल नंबर, एड्रेस एटसेट्रा ऑन द आंसर बुक। अपने आंसर बुक में कोई भी चीज ना लिखें, क्योंकि इन्होंने बहुत ही क्लियरली कहा है द कैंडिडेट्स हु फेल टू अडेयर टू दीज इंस्ट्रक्शंस विल बी अवॉर्डेड 0 मार्क्स। तो इस चीज का आप ख्याल रखना। अब ये है कि बताया है कि सिलेबस जो है अनेक्सर सी में बताया गया है। तो हम चलते हैं आगे। नोटिस विल बी असाइन रोल नंबर एंड इश्यूड। जब आप इसका एप्लीकेशन भरेंगे तो आपको एडमिट कार्ड या रोल नंबर स्लिप जो है वो दिया जाएगा। और इन्होंने ये कहा है कि जो भी रोल नंबर या एडमिट कार्ड है वो आपको डाक के थ्रू नहीं आएगा, बाय पोस्ट नहीं आएगा, वो वेबसाइट पे ही आपको सारी इंफॉर्मेशन वहीं पे मिलेगी और उसी के थ्रू आप जा सकते हैं। तो इन्होंने कहा एग्जामिनेशन डिटेल रोल नंबर स्लिप्स विल नॉट बी इश्यूड बाय post for any stage of examination. Therefore, candidates are advised to visit the official website of board regularly for updates and information about the examination. तो आपको regularly visit करते रहना है ताकि कुछ भी अपडेट अगर आती है तो आप उसको देख पाएंगे। और यहाँ पे ये कह रहा है कि कैंडिडेट मस्ट सबमिट हिज हर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। एक ईमेल आईडी आपकी होनी चाहिए, एक आपका मोबाइल नंबर होना चाहिए और डेट ऑफ बर्थ, नेम ऑफ एग्जामिनेशन, सारा वहां पे आप जब ऑनलाइन एप्लीकेशन इसकी शुरू होगी सबमिशन, उस टाइम आप ये सब आप जरूरत पड़ेगी ये सब इंफॉर्मेशन देने की। उसके बाद फैसिलिटी फॉर डाउनलोड ऑफ एडमिट कार्ड विल बी अवेलेबल अबाउट 1 वीक। जो आपका एडमिट कार्ड होगा वो जब भी आपका डेट ऑफ एग्जामिनेशन होगा उसके 1 वीक पहले वेबसाइट पे दे दिया जाएगा। तो वहां से आप देख सकते हैं और मैं भी अपने वेबसाइट पे वो अपडेट कर दूंगी जैसे ही वो इंफॉर्मेशन आती है। तो और फ्रेंड्स आपको जब आपके पास रोल नंबर आ जाएगी तो यहाँ पे क्लियरली एक चीज इन्होंने कहा है कि इट इज मैंडेटरी टू कैरी एटलीस्ट 2 पासपोर्ट साइज रिसेंट कलर्ड फोटोग्राफ्स और ओरिजिनल फोटो आईडी प्रूफ। जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे तो ये आप अपने साथ कैरी जरूर करना। याद रखना कि ये कलर्ड फोटोग्राफ और रिसेंट होना चाहिए। 2 आप अपने पास रख लेना और इनमें से कोई भी आप फोटो आईडी आप अपने पास रख लेना। आधार कार्ड का आप प्रिंट आउट भी ले सकते हैं, ई आधार। तो आगे बढ़ते हैं। ये सब आप देख सकते हैं, इसी से रिलेटेड सारा इंफॉर्मेशन है। ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, ये इन सब डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी, जैसे कि मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट है, मैट्रिक डिप्लोमा, इस तरह से जो भी कास्ट सर्टिफिकेट, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, तो ये सब की आपको जरूरत पड़ेगी और आईडी प्रूफ की जरूरत पड़ेगी। तो ये जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो उस टाइम आपको वहां पे दिखाना पड़ेगा। यहाँ पे है कि फॉर एक्स सर्विसमैन जो हैं उनके लिए आप कहाँ पे काम कर रहे हैं वो सर्टिफिकेट,
डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, अगर आप आर्म्ड फोर्स से डिस्चार्ज हुए हैं तो वो सर्टिफिकेट, बाकी रिलेवेंट सर्टिफिकेट इफ सीकिंग एनी, अगर आप एज रिलैक्सेशन देख रहे हैं तो उससे रिलेटेड सर्टिफिकेट आपको दिखाना पड़ेगा। और फिर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी दिखाना पड़ेगा इन केस ऑलरेडी एम्प्लॉयड इन गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स। अगर आप कहीं हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो आपको उनके तरफ से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। अब यहाँ पे है कि ए कैंडिडेट हु क्लेम्स चेंज इन नेम आफ्टर मैट्रिकुलेशन, और अगर आपने मैट्रिकुलेशन या मैरिज या रीमैरिज और डिवोर्स के बाद अगर अपना नेम चेंज करवाया है तो उसके लिए भी आपको डॉक्यूमेंट यहाँ पे शो करना पड़ेगा। तो उसके बारे में यहाँ पे क्लियरली इन्होंने बताया है। अब नीचे चलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि बिफोर अप्लाइंग कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू गो थ्रू द इंस्ट्रक्शन। इनमें ये कहा गया है कि अप्लाई करने से पहले जो इसकी नोटिफिकेशन है उसको बहुत अच्छी तरह से पढ़ लें, समझ लें, अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर लें। और बी में कहा गया है कि अपना जो नाम है और डेट ऑफ बर्थ है अकॉर्डिंग टू मैट्रिकुलेशन या 12th जो भी है उसके अकॉर्डिंग ही देना, जो उसमें जैसा लिखा हुआ है वही चीज होना चाहिए। अगर डिफर होगा तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। और क्लोजिंग डेट से पहले आपका एप्लीकेशन फॉर्म पहुंच जाना चाहिए। ये चीज का इन्होंने बोल्ड करके इधर इन्होंने बताया हुआ है। इन्होंने ये भी कहा है कि ऐसा ना हो कि आप लास्ट डेट का वेट करते रहें और कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो आपके रिजेक्ट हो जाए आपका फॉर्म। इसलिए आप जैसे ही इसका शुरू होता है एप्लीकेशन, कोशिश करें जल्दी से जल्दी इसको फिल कर दें। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो SC ST वालों के लिए है वो इन्फॉर्मेशन दिया है कि उनको सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा वेरिफिकेशन में, और इस तरह से आप यहाँ पे डिटेल में देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, आपका फोटो जो है और सिग्नेचर जो देंगे वो ब्लर्ड नहीं होना चाहिए, बहुत ही क्लियर होना चाहिए, नहीं तो ये रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये सब छोटी छोटी चीज हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके चलते आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट भी हो सकता है। इसलिए बहुत ही ध्यान से, बहुत ही केयरफुली इसको फॉलो करें। तो सेम चीज इन्होंने कहा है कि 2 पासपोर्ट कैरी करना है और साथ में ID प्रूफ करना है, इसमें वही कहा है। और पे जो है वो 350 का होगा। अब यहाँ पे बताया है कि कैसे फिल करेंगे आप। तो फिल करने के लिए इसमें आप सिर्फ ऑनलाइन ही है, इन्होंने कहा है नो अदर मीन्स मोड ऑफ एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड। जो आपको इंस्ट्रक्शन बताया गया है उसी को फॉलो करके करें। तो ये इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, वहां पे अगर इस वेबसाइट पे आप पहले से रजिस्टर्ड हैं तब तो आप लॉग इन करेंगे, और अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो आपको एक ऑप्शन आएगा कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, उस पे आप क्लिक करेंगे। वहां पे आप आपको जरूरत होगी एक वैलिड ईमेल आईडी की और मोबाइल नंबर की। उसी मोबाइल नंबर पे आपका OTP आएगा, फिर आपको आपका कंफर्मेशन है, आप अपना रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। तो इन 2 चीज की जरूरत होगी जब आप रजिस्टर करेंगे खुद को। तो इसमें अगर देखें तो रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको क्रेडेंशियल कुछ मिलेगा, आपके मेल पे भी जाएगा। तो उसी क्रेडेंशियल के साथ आपको कैंडिडेट लॉगिन पर क्लिक करना है। फिर वहां पे आप कैंडिडेट कैन अपडेट, जब आप रजिस्टर हो जाएंगे और जब फिर लॉगिन होंगे तब आप अपने कुछ इंफॉर्मेशन को आप अपडेट कर सकते हैं, जैसे कि मोबाइल नंबर अगर आपको दूसरा देना है, ईमेल आईडी अगर करना चाहते हैं, पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं तो वो टाइम टू टाइम कर सकते हैं, बट कैनॉट चेंज देयर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड जेंडर। ये चीज आप चेंज नहीं कर पाएंगे। तो जब आप लॉगिन हो जाएंगे तब आपको एक ऑप्शन आएगा, द कैंडिडेट कैन चेक अंडर लेटेस्ट ओपनिंग फॉर ऑल अवेलेबल एडवर्टीजमेंट एंड क्लिक ऑन अप्लाई नाउ। तो आप जब आप लॉगिन हो जाएंगे तो आपको यहाँ पे अप्लाई नाउ का ये इस पे लिंक मिलेगा, एप्लीकेशन फॉर्म फॉर अपॉइंटमेंट टू क्लास 4 पोस्ट। इस पर जब आप क्लिक करेंगे या इस पे क्लिक करेंगे या फिर अप्लाई नाउ बटन पे क्लिक करेंगे तो आप वहां पे एक फॉर्म ओपन हो जाएगा, वहां पे सारा अपना इंफॉर्मेशन करेंगे, अपना देंगे, फिर नीचे सेव एंड कंटिन्यू होगा। उस पे जब क्लिक करेंगे तो आपको इमेज अपलोड करने के लिए बोलेगा,
इमेज के लिए रिक्वायरमेंट फ्रेंड्स ये है, पासपोर्ट साइज का होना चाहिए और मैक्सिमम साइज जो 1 MB से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और हाइट एंड विड्थ यहाँ पे दिया हुआ है, इसी को आप फॉलो करें, और सिग्नेचर को भी का यहाँ पे दिया हुआ है डिटेल। तो इस तरह से आप दोनों को अपलोड जब कर देंगे तो आगे बढ़ेंगे। कैंडिडेट कैन नॉट एडिट देयर एप्लीकेशन फॉर्म आफ्टर सबमिशन, हाउएवर कैंडिडेट कैन कैंसिल। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है फ्रेंड। एक बार आप सबमिट फॉर्म कर देंगे, पेमेंट सब कुछ कर देंगे, तो आप किसी भी चीज को आप एडिट नहीं कर पाएंगे। तो उसमें एक ऑप्शन इन्होंने दिया है कि उसको आप कैंसिल कर दें, अपने एप्लीकेशन को कैंसिल कर दें। आप फिर से दोबारा भर सकते हैं, लेकिन जो आपने फी दे दिया है वो आपको रिफंड नहीं होगा। तो यहाँ बहुत ही क्लियरली इन्होंने मेंशन कर दिया है, कैंडिडेट कैन देन अप्लाई अ फ्रेश एंड ही शी विल हैव टू पे द फी अगेन। फिर से आपको फी देना पड़ेगा। तो इसलिए बहुत ही केयरफुली आप फॉर्म को भरिए। अगर आपको कुछ डाउट है कि मैंने एप्लीकेशन में कुछ रॉन्ग या कुछ इंफॉर्मेशन सही नहीं है, तो मैं एडवाइस करूंगी कि आप रिस्क ना लें, आप कैंसिल करके फ्रेश आप एप्लीकेशन भरें और फिर से फी सबमिट कर दें, ताकि आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट ना हो। तो वही कहा गया है कि अगर आप फी नहीं देते हैं तो वो आपको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, एज ए एप्लीकेशन कैंडिडेट एप्लीकेशन कंसीडर नहीं किया जाएगा। और ये नेट बैंकिंग के थ्रू होगी। जब आप जैसा कि यहाँ पे दिया गया है, आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द फॉर्म द कैंडिडेट शैल बी शोन। जब आप सारा इंफॉर्मेशन भर देंगे एप्लीकेशन में, तो लास्ट में आपको पे नाउ का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करेंगे तो वहां से आप पेमेंट दे सकते हैं। और इन्होंने फिर बताया है कि ये लास्ट डेट है। और फ्रेंड्स, जब सारा कुछ आप फॉर्म भर देंगे सक्सेसफुली, तो आपको प्रिंट आउट का एक ऑप्शन आएगा। तो प्रिंट आउट लेके फी पेमेंट का भी और अपने एप्लीकेशन का भी अपने पास रख लेना, क्योंकि जब शॉर्टलिस्ट के बाद आपको वो दिखाने की जरूरत पड़ेगी। इन्होंने यहाँ पे लिखा है, द एप्लीकेशन प्रिंट आउट अलॉन्ग विद द फी पेमेंट रिसिप्ट एंड रिक्वायर्ड कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट्स शुड बी केप्ट रेडी फॉर सबमिशन इफ शॉर्टलिस्टेड फॉर सब्सिक्वेंट स्टेज ऑफ सिलेक्शन। तो जैसे शॉर्ट लिस्ट होते हैं तो उस टाइम आपको ये सब चीज दिखानी पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं सारा डिटेल है। यहाँ पे इस ब्रेकअप है, सारा डिपार्टमेंट भी यहाँ पे दिया गया है। जैसे कि मैंने अपने वेबसाइट पे टोटल नंबर मैंने बताया था, लेकिन डिपार्टमेंट को मैंने मेंशन नहीं किया था, तो आप यहाँ से डिपार्टमेंट भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे सारा डिपार्टमेंट दिया हुआ है, तो ये आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। तो ये सारा डिटेल है डिपार्टमेंट का। तो यहां से अगर हम देखें तो ये सारा आप देख सकते हैं। इसके बाद सिलेबस का होगा, तो मैं उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे फिर से इन्होंने पे स्केल बताया है, और इन्होंने जैसा मैंने पहले आपको बता दिया है कि किस तरह से सिलेक्शन का किस तरह से मार्क्स होंगे, तो आप यहाँ से देख सकते हैं और मेरे वेबसाइट से भी देख सकते हैं। अब यहाँ पे सिलेबस की बात कही है, तो रिटन टेस्ट ऑब्जेक्टिव होगा, जैसा कि पहले मैंने बताया। टोटल मार्क्स 100 होंगे, टाइम 2 आवर्स होंगे। तो ये बेसिक मैथमेटिक्स का 20 मार्क्स का होगा ये। तो ये सिलेबस है, परसेंटेज, एवरेज, ये सब चीज जो है आप यहाँ से आप देख के तैयारी शुरू कर सकते हैं अपनी। बेसिक रीजनिंग है, 20 मार्क्स की है, तो ये देख सकते हैं यहाँ पे सिलेबस है। ये बेसिक इंग्लिश है, तो ये आप प्रिंट आउट ले सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं। उसके बाद इसके अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं, एक स्ट्रेटेजी बना सकते हैं कि किस तरह से आपको इसकी प्रिपरेशन करनी है। और ये जो है ये 40 मार्क्स की रहेगी, जनरल अवेयरनेस एंड साइंस। तो इसका भी सिलेबस दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, ये हुई इसके बारे में सारी जानकारी मैंने दे दी। अगर अभी भी कोई क्वेरीज है, किसी भी तरह की अगर आप डाउट है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछें। मैं आपको
की हेल्प करने की कोशिश करूंगी। मैं सर्च करके आपके क्वेश्चन का आंसर मैं देने का कोशिश करूंगी। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये डिटेल अच्छा लगा हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लाइक भी कीजिए, और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के बीच में, अपने फैमिली के बीच में इसे शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस जो इतनी बड़ी वैकेंसी निकली है उसका फायदा उठा सकें। तो थैंक यू फ्रेंड्स, एंड गुड लक।